राशिद अल्वी जी गुजरात में और हिमाचल में भी हार रहे हैं आप। राशिद अल्वी जी कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी। गुजरात में हम ज़रूर कमज़ोर हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर और गुजरात के अंदर जितनी मेहनत करनी चाहिए थी इतनी मेहनत नहीं हो पाई है। और एक ये भी फ़र्क होता है, जिस प्रदेश का प्रधानमंत्री हो वहाँ पे लोगों के अंदर एक एहसास रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री है। गुजरात के लोगों को ये भी एहसास है। हालांकि गुजरात में विकास नहीं हुआ है, गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है, किसान के लिए पैदावार के लिए पानी नहीं है। अभी आपने देखा कि ब्रिज गिर गया, 100 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री पोलिंग स्टेशन पे तो जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का हाल पूछने के लिए नहीं गए। कितनी तकलीफ की बात है। जो प्रधानमंत्री जनता की बात करता हो वो जनता के मरने पे उन लोगों के, लेकिन आपको ये मैं बता दूं, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राशिद अल्वी जी। लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी कांग्रेस को दिक्कत थी कि प्रधानमंत्री चल क्यों दिए ना सोहेल सुचरिता। अभी अभी और न ब्रेकिंग आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने रबिश कर दिया। वाले इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया है दीप्ति कांग्रेस की इस कंप्लेंट को कि भाई अब चलने से भी रोक दे क्या। राशिद अल्वी जी दिक्कत क्या है? कांग्रेस अभी भी 2017 में अटकी हुई है। देखिए कि 2017 में भी कंप्लेंट किया था, कुछ नया तो हुआ नहीं, वही कंप्लेंट दोबारा कर दो। नरेंद्र मोदी सुबह गुजरात में थे, वोट डाला, दोपहर को दिल्ली आ गए। 2024 की स्ट्रेटेजाइज ऐसी इलेक्शन मशीनरी के साथ दीप्ति कांग्रेस को टक्कर लेनी है। और ऐसी इलेक्शन मशीनरी और ऐसे दो नेताओं के साथ टक्कर लेने के लिए राशिद अल्वी जी 2017 से आगे आना पड़ेगा। 2013 में जो कंप्लेंट किया वही दोहराएंगे 10 साल बाद, तो कैसे चलेगा दादा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कंप्लेंट ठीक की थी, लेकिन इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के फैसले नहीं करता। आप देख तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर फाइल हवाई जहाज की तरह दौड़ती चली जाती। और मैं आपसे ही पूछता हूं, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। हिमाचल की तारीखें ऐलान कर दी इलेक्शन कमीशन ने, गुजरात की क्यों ऐलान नहीं की? आपको मालूम था कि गुजरात की तारीखें होनी हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्यों तारीखों का ऐलान नहीं किया? आपकी भी जिम्मेदारी है, देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। और मैं तो बहुत अरसे से नहीं लगता कि कांग्रेस के ये जो बहाने हैं ना सर, कांग्रेस के ये बहाने हर इलेक्शन में हम सुनते हैं। कांग्रेस क्या इलेक्शन लड़ना चाहती है या एक एनजीओ बनना चाहती है कि लोगों को जोड़ना है, लोगों से बातचीत करनी है, सिर्फ संवाद तक करना है? अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको इसी सिचुएशन में जीतना पड़ेगा। अगर आप 27 साल बाद भी सर बीजेपी को गुजरात से नहीं निकाल सकते, एक आम आदमी पार्टी आकर 15% का वोट शेयर ले लेती है, आपका वोट शेयर 10% गिर जाता है सर, तो कांग्रेस कहां है? कैसे लड़ेंगे आप 24 का चुनाव? आपने एक जुमला बहुत सही कहा है, और ये जुमला मैं भी बार बार कहता हूं, पार्टी के अंदर भी कहता हूं, मीडिया से भी कहता हूं। आपने कहा कि इन्हीं हालात में कांग्रेस को जीतना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमें इलेक्शन जीतना है तो इन्हीं हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, ये सोच के करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उधर खड़ा है, एजेंसीज उधर खड़ी नहीं, ये तो आपकी रीडिंग है ना सर, ये तो आपकी रीडिंग है। देखिए ये आसान होता है, आप मीडिया को अटैक कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन को अटैक कर लीजिए, ईवीएम खराब है बोल दीजिए। अगर आप हिमाचल में जीत जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाता है, आप गुजरात में बोलेंगे इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। लेकिन ये देखिए ना कि क्या लोग आपको बिलीव करते हैं? लोग तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप राहुल गांधी की पदयात्रा देख रही हैं, हजार आदमी उसके अंदर आ रहा है। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको चुनाव नहीं लड़ना है सर? राशिद अल्वी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं या नहीं? देखिए, सत्ता हासिल करना अकेला मकसद नहीं हो सकता है।
हम समाज को Power is नहीं तोड़ना poison. चाहते, हम Power देश is को नहीं poison तोड़ना ना चाहते, आपके हम लिए। संविधान के कौन सी साथ पार्टी की? खिलवाड़ कांग्रेस- नहीं करना चाहते। राशिद लेकिन अल्वी जी, इन्हीं हालात के अंदर ये वही इन्हीं कांग्रेस हालात पार्टी के नेता, वही पूर्व सांसद राशिद अल्वी कह रहे हैं जिसने देश पे हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रागी जी 50 साल से ज्यादा कर। अरे सर